हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नो योर मेंटेलिटी। दोस्तों, हम आपसे बहुत बार मिल चुके हैं। आज फिर अलका वर्मा आपके लिए कुछ नई चीज़ें, नई इन्फॉर्मेशन लाई है जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता और जो हमेशा की तरह आपके लिए आपके काम में आएगी और आपको सपोर्ट करेगी लाइफ में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस कैसे हमारे शरीर, दिमाग और सोशल लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। तो हम जब स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रेस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस एक इनविजिबल बर्डन है। ये दिखाई नहीं देता, इसके सिर्फ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो स्ट्रेस को हम सबसे पहले जो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो तनाव है उसके लिए माना जाता है, जो लोगों की मेंटेलिटी है, लोगों की सोच है कि स्ट्रेस से मेंटल इलनेस होती है, दिमागी बीमारियां लगती हैं। तो दोस्तों, तनाव से सिर्फ दिमागी बीमारियां नहीं लगती, दिमागी, शारीरिक, सोशल बीमारियां और एनवायरमेंटल हेल्थ पे भी इस पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है, आज जो टॉपिक है वो हमारा मेंटल इलनेस है कि तनाव मानसिक बीमारियों को, कौन कौन सी मानसिक बीमारियों का जन्म देता है और कैसे देता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर जो लोग के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, या कुछ लोग, आपने वर्ड सुना होगा पागल। पागल शब्द बहुत कॉमन है, लोग घरों में भी यूज़ कर लेते हैं। कुछ भी जो बिहेवियर जो हमारी समझ से बाहर हो, हम उसके लिए उस इंसान को पागल करार दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च, पागल नाम का कोई शब्द नहीं होता, पागलपन कुछ नहीं होता। इंसान को पागल बनाया जाता है, वो बनाता कौन है? उसके इमोशंस, सोसाइटी। जब हम किसी की भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, जब सोसाइटी किसी की भावनाओं को समझना नहीं चाहती, तो हम उस इंसान को पागल होने का करार दे देते हैं, ताकि समाज उसका बहिष्कार कर दे और वो हमें उसके बिहेवियर को सहना ना पड़े, हमें उसका कोई ट्रीटमेंट ना करना पड़े और हमारी पर्सनल लाइफ पे उस इंसान का कोई फ़र्क ना पड़े। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि पागल होता क्या है, इसका कोई वजूद ही नहीं है पागल शब्द का। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप सब अपनी रूटीन की लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और हमारी ये मॉरल ड्यूटी भी बनती है और हम इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन करते भी हैं। और आपको बताना इसकी दो वजह है कि जो मॉरल ड्यूटी बनती है, सोशल हमारा जो वर्क है आप लोगों की भलाई के लिए, और अगर आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो आप हमसे वो ट्रीटमेंट ले सकें। तो आओ साथियों, हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट में आप सेंटर में देखेंगे स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कितनी चीज़ों पे असर करता है, ये चार्ट आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा। अगर आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा और नो योर मेंटालिटी के उसमें मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस कैसे कैसे किस किस चीज़ों को और ट्रिगर करता है। तो दोस्तों, ये चार्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको इससे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो तनाव से जो चीज़ें होती हैं, मेंटल इलनेस। अब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं। मेंटल इलनेस में लोगों को लगता है कि हाँ, ये साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, इसे कोई मानसिक बीमारी है। आपको पता है साथियों, हमारा हद से ज़्यादा गुस्सा करना मेंटल इलनेस है। रोज़ रोज़ सर दर्द होना मेंटल इलनेस है। हम डर, जो हमारे अंदर डर बैठ जाता है, जब हम चिल्लाते हैं, बेवजह चिल्लाते हैं, ये सब मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस कोई टैबू नहीं है, ये डरने की चीज़ नहीं है। जैसे हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा पेट दर्द होता है या कोई भी ऐसा इशू होता है जिसका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, वैसे ही जब हमारी भावनाएं एक दूसरे से उलझती हैं, हम उनका समाधान नहीं कर पाते, तो हमारे दिमाग में जो तनाव है वो ज़्यादा हो जाता है और वो मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो उसमें मानसिक बीमारियां जो आपको बताया कि ज़्यादा गुस्सा करना, सर दर्द, रात को नींद ना आना, स्लीप डिसऑर्डर, करवटें बदलते रहना, आपका दिल घबराना, बेचैनी होना, ये सब मेंटल इलनेस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि जो एक वर्ड है, कुछ ख़ास बीमारियों के बारे में मैं आपको बताऊँगी जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है और हम सब उसके शिकार हैं।
पहला है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब है निराश होना। जब आप अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा कोशिश करने के बाद निराश हो जाते हो, तो वहाँ से जब निराशा अपने पीक पे पहुँचती है तो वो सुसाइडल टेंडेंसी में बदल जाती है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में कोशिशें कर कर के थक जाता है तो वो पेसिमिस्टिक होके, वो निराश होके सुसाइड की तरफ बढ़ जाता है। तो पहला रीज़न ये है सुसाइडल टेंडेंसी का। जब इंसान लगातार कोई निराश होता जाए तो आप उसके बिहेवियर को इग्नोर मत कीजिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगी एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना। एक्चुअली तनाव शुरू ही चिंता से होता है। अभी आप मान लीजिए कि आपकी हेरिडिटी, जैसे आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, आपको हमेशा चिंता लगी रहती है कि हेरिडिटी बीमारी है, कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो, वो आपकी एंजाइटी है। लेकिन चिंता जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ट्रिगर हो जाती है। वो ट्रिगर होती है जो नहीं बीमारी होनी होती। आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण, एंजाइटी से इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, उसके कारण आपको शुगर भी हो जाती है। वो डर आप पे हावी हो जाता है जिसके कारण एंजाइटी उस बीमारी को ट्रिगर करती है और उस बीमारी के आप शिकार हो जाते हो। थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि फ़ियर और नॉन एक्सप्रेस फीलिंग। मतलब हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर होता है। डर एक अच्छी बात है लेकिन गलत चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमने अपने आप ही पैदा किए होते हैं, अपने आप ही बनाए होते हैं। जैसे सपोज़ आपकी फैमिली में बच्चे हैं, मैं अपने पेरेंट्स को ये बात कहूँगा कहीं वो बुरा ना मान जाए। हस्बैंड वाइफ को सोचता है कि ये बात कहूँगा वो बुरा ना मान जाए, तो वाइफ भी इसी कश्मकश में रहती है कि मैं कहूँ या ना कहूँ। और इसी चक्कर में फ़ियर और जो नॉन एक्सप्रेस फीलिंग होती है कि अपनी भावनाओं को सिर्फ डर के कारण आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो जब अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, तो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो नुकसान है आपकी इनर पर्सनालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपको जो चेहरे पे जो सुकून होना चाहिए वो कभी नहीं रहता। आप हमेशा हड़बड़ाहट में रहते हो। आपको कोई चीज़ आप क्लियर नहीं कर पाते हो, कोई चीज़ें आप उनका प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं दे पाते हो। आपके दिमाग में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती। हर वक्त एक तनाव आपके चेहरे पे दिखता है। तो जो फ़ियर और नॉन एक्सप्रेस्ड फीलिंग है वो एक ना चाहते हुए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इनर पर्सनैलिटी को, कि आप लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर पाते हो, आप कभी खुश नहीं रह पाते हो। दोस्तों ये सब मेरा बताने का ये मतलब है कि आपको जो चीज़ें नहीं पता वो आपको पता लगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिज़ीज़, और ये प्रॉब्लम्स हैं जो डिज़ीज़ बन सकती हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट हम जो लेते हैं इसके लिए डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन कॉमन पर्सन डिप्रेशन की डेफिनेशन को नहीं जानते। डिप्रेशन में जब इंसान होता है तो वो हर एक जो इन्जॉय करने वाली चीज़ होती है, मोबाइल्स होते हैं, टीवी होता है, अच्छा खाना होता है, वो इन चीज़ों से दूर होता जाता है। डिप्रेशन में उसका हर चीज़ से मन उठ जाता है। डिप्रेशन वर्ड यूज़ बहुत कॉमनली होता है लेकिन नॉर्मली लोग डिप्रेशन में नहीं होते। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की लड़ता है, जंग लड़ता है, लेकिन वो डिप्रेस नहीं होना चाहता। डिप्रेशन का प्रॉपर मीनिंग यही है कि वो जब इंसान, जब कोई बच्चा, जब कोई बड़ा एक रोज़मर्रा रूटीन की चीज़ों से कटने लग जाए, टीवी ना देखे, मोबाइल पे थोड़ा टाइम स्पेंड ना करे, अच्छा खाना ना खाए, कभी स्माइल ना करे, चुपचाप बैठा रहे, अकेला रहे, तो आप समझिए वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। और जब कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो ये सारी मेंटल इलनेस या कोई भी बीमारी आपको धीरे धीरे मौत तक पहुंचाती है। दैट इज़ अ स्लो पॉइज़न जो आपको बहुत ही आराम से मिलता है। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ ख़त्म होने के कगार पे हो। तो प्लीज़ बी अलर्ट फ्रॉम डिप्रेशन। अगला मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अलग प्रॉब्लम है जो कॉमन पर्सन्स को नहीं पता, PTSD, दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसमें ये क्या है कि नॉर्मल लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या होता है। ये चीज़ें ऐसी होती है जब आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा आ जाता है, कोई आपको मानसिक तनाव बार बार होता है, कोई घाव लगता है, कोई चीज़ है, जैसे किसी ने बोल दिया, आपको बहुत पिंच किया, हर्ट हुए आप, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो आपने उसको रिकवर कर लिया, आपको लगा कि मैं उसकी बात भूल चुका हूँ जिसने मुझे हर्ट किया है।
तो आप आगे चलते हो। तो आगे चलने के बाद लेकिन वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, आप वो एक्चुअली उस चीज़ से नहीं निकले होते। कुछ टाइम बाद वो आपकी पर्सनैलिटी में असर दिखने लग जाता है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, कहीं ना कहीं आप उदास रहना शुरू कर देते हो। आपको रीज़न भी नहीं पता होता कि आपको एक टाइम पे कोई चीज़ हर्ट की थी, एक्चुअली वो जो घाव है वो दब जाता है। तो ये जो PTSD है, ये बहुत सारी चीज़ें जब घाव एक के बाद एक लगता जाए और उसके बाद आप अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं कर पाते, आप उसमें भी सुसाइड टेंडेंसी होती है कि आप सुसाइड तक जा सकते हो, या कोई भी ऐसा जिससे आपका घाव आप ख़त्म करना चाहो। तो आपको सबसे आसान तरीका यही लगता है कि मुझे इस तनाव से मुक्त होने के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। तो साथियों, अगली मैं आपको जो एक बीमारी बताऊंगी, मतलब न्यूरोमस्कुलर डिज़ीज़, मेंटल डिज़ीज़ मतलब न्यूरोमस्कुलर डिज़ीज़। इसमें आपको बहुत हैरानी होगी कि हर दूसरा इंसान इससे सफ़र कर रहा है। ये लेटर लाइफ में मेमोरी लॉस, अल्जाइमर के नाम से जानी जाती है। न्यूरोमस्कुलर डिज़ीज़ क्या होता है कि कभी आप अपने आप को ये फील करके देखिए कि जैसे आप बहुत तनाव में रह रहे हैं, तो आप रात को सोओगे, अगर आपको ठंड भी लग रही है तो आप कंबल नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको अपनी बॉडी में जो स्टिफनेस हो रही है, बॉडी को जो फील हो रहा है, आपके ब्रेन को वो सिग्नल्स ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब आपकी बॉडी और ब्रेन की कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर डिज़ीज़, जो धीरे धीरे वो चीज़ें भूलने की बीमारी डाल देती हैं, मेमोरी लॉस में भी जा सकती है। और अल्जाइमर जिसको कहते हैं, ओल्ड एज में ज़्यादातर एज के हिसाब से अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। अगर आप लगातार एक छोटा सा हिंट मिलने पे भी आप उस पर काम करते हैं, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इस बीमारी को बनने से पहले आप ख़त्म कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। हम इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन करते हैं, और शर्त यह है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपको अपने हर प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। ओके साथियों, नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, एक मेंटल डिजीज़ होती है बाइपोलर। बाइपोलर में आपको ये बताती हूँ कि बाइपोलर में होता है कि एक इंसान नॉर्मल बात कर रहा है और अचानक उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो सामने वाला कहता है कि अरे यार, अभी तो ये नॉर्मल था और एकदम से इसको इतना गुस्सा क्यों आ गया है, इसका रिएक्शन क्यों बदल गया है। तो दैट इज़ बाइपोलर डिजीज़, कि आम इंसान ऐसे बैठा है, बात कर रहा है और एकदम से वो रिएक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, बाइपोलर के कारण उसकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस टूट जाते हैं, वो सोसाइटी से कट जाता है। लेकिन बाइपोलर के रीज़न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बीमारियों के इलाज नहीं है। ये बीमारियां हम अपने इमोशंस को ना समझने के कारण खुद ही इसको जन्म देते हैं। मेडिकल लाइन में इनको ये सब नाम दिए गए हैं, लेकिन इसका जो असली रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच के बारे में ना जानना, अपनी बॉडी और ब्रेन की कनेक्टिविटी को ना पहचानना, अपने आप को अहमियत ना देना, ये सब मानसिक बीमारियों को जन्म देने की शुरुआत है। क्योंकि हम अपने आप को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, पैसा बहुत कमाना है। लेकिन साथियों, अगर आपको पैसा कमाना है, उसके लिए भी आपको अपना शरीर ठीक रखना पड़ेगा, अपनी सोच स्वस्थ रखनी पड़ेगी। चाहे आपको रिलेशंस ठीक रखने हैं, चाहे आपको अपनी बॉडी ठीक रखनी है, चाहे आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ठीक रखनी है, उसके लिए आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ होने बहुत ज़रूरी हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक बीमारी बताऊंगी जो पूरे वर्ल्ड में अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं है, दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत बड़ी बीमारी नाम दी गई है। इसमें बहुत रिसर्च हुई है और कहा जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन साथियों, हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब ये नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे पहले आप मतलब समझिए। स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, उसका मतलब है कि मन का टूटना। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ है, कोई भी कपल है, कोई दोस्त है, कोई बच्चा है जो दादा दादी से बहुत जुड़ा हुआ है, मतलब कभी भी जिस इंसान की फीलिंग्स दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं और वो आपकी लाइफ से चला जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है या आपकी लाइफ से बहुत दूर चला जाता है, तो आपका मन टूट जाता है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ वही इंसान
आपकी लाइफ होता है, वही इंसान सब कुछ होता है। तो उससे क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं उसमें इंसान को वहम पड़ना शुरू हो जाता है। वहम क्यों पड़ता है? क्योंकि उसको उस इंसान के अलावा दूसरे किसी इंसान पे कोई भरोसा नहीं रहता कि ये मेरा अच्छा चाहता है। उसको लगता है कि उस इंसान के अलावा सारी दुनिया उसका बुरा चाहती है। उसे वहम होता है, आप खाना दोगे उसे लगेगा कि उस खाने में जहर दिया जा रहा है, या वो कहावत है कि रस्सी को भी सांप समझ लेना। तो साथियों, ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं और ये बीमारी पे पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है, लेकिन ये शुरू आम प्रॉब्लम से होती है। तो साथियों, आज जो मैंने आपको बताया कि तनाव कैसे मेंटल इलनेस को जन्म देता है, और ये सब जो बीमारियां आपको गिनाई गई हैं, ये मेडिकल साइंस में इसको नाम दिया गया है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, लेकिन इसका जन्म हम खुद, इसके जन्मदाता हम खुद हैं। हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपनी सोच को नहीं समझते हैं, अपनी सराउंडिंग को नहीं समझते हैं। तो ये बीमारियां किसी की देन नहीं है, हमारी अपनी देन है। अगर आप में से या आपकी सराउंडिंग में इसमें कोई भी फेस कर रहा है या सफ़र कर रहा है, तो प्लीज़ कांटेक्ट विद अस। यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का, हर बीमारी का सल्यूशन मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा विदाउट मेडिसिन। इसमें कोई डाउट नहीं है, और आपकी लाइफ में शर्तिया 101% चेंजेस आएंगे और आपकी लाइफ खुशहाल होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है।